मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगी मंगल की शादी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल और अदित का पुनर्विवाह होगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी शामिल हो सकती है अपनी बहन की शादी में, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जिसमें कि लक्ष्मी और मंगल का मिलन दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अक्षत के दिल में जो छेद है उसकी सर्जरी को लेकर भी यहाँ पर होगा एक बड़ा हंगामा। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर मंगल और लक्ष्मी दोनों बहनें एक साथ नज़र आ रही हैं और इस तरह से आने वाले ट्रैक में आप दोनों को एक साथ देख पाएंगे। जी बिल्कुल, मंगल की शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, जिसमें कि मंगल की शादी से पहले होगा बहुत बड़ा ड्रामा। एक्चुअली मंगल ये शादी करने से मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अदित अगर शादी के लिए हाँ बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अक्षत की वजह से बोल रहा है, अक्षत का मन रखने के लिए। वो आज भी उससे प्यार नहीं करता है। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर अदित की बात सुने तो अदित यहाँ पर दिल से चाहता है कि वो मंगल को दूसरा मौका दे, मंगल की लाइफ में आए और मंगल के साथ वो अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करे। लेकिन यहाँ पर गलतफहमी के चलते मंगल इस शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन कुसुम उसको बार बार समझाएगी और उसके बाद उसके बच्चे भी उसको समझाएंगे कि आप मान जाओ। अब यहाँ पर अक्षत का दिल रखने के लिए मंगल भी हाँ तो बोल देगी, लेकिन उसके दिल में कई तरह के सवाल उठेंगे कि अगर फिर से उसके साथ वही सारी चीज़ें हुई तो वो क्या करेगी। तो इस तरह से मंगल सोच ही रही होगी कि मंगल जाएगी सबसे पहले मकर संक्रांति की पूजा के लिए मंदिर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि घर में कुसुम ने पूजा पाठ रखवाई है, जिसकी वजह से पंडित जी घर में आएंगे। घर में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही होंगी मकर संक्रांति की। वहीं दूसरी ओर मंगल पहुँच जाएगी मंदिर। मंगल यहाँ पर अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाएगी और इसी बीच वो इतनी ज़्यादा खो जाएगी कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो रोड पर चल रही है। वो सड़क पर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी के ख्यालों में खो जाएगी, जिसकी वजह से मंगल को होश ही नहीं रहता है और सामने से एक गाड़ी आती है और जो कि मंगल को टक्कर मारते मारते बच जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मंगल बाल बाल बच जाएगी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा होगा। सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सभी मंगल से पूछेंगे कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मंगल यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देगी। तभी अचानक से मंगल के सामने खड़ा हो जाएगा अदित। जी बिल्कुल, आपको बता दें उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि अदित होता है और अदित मंगल को बचा लेगा और वो मंगल से कहेगा कि मंगल तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो, तुम रोड पर कैसे चल रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। फिर वो उससे कहेगा कि मुझे पता है तुम अक्षत को लेकर परेशान हो, लेकिन तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हें देखकर घर वाले भी क्या सोचेंगे। अब हम जल्दी अक्षत की सर्जरी करवा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इधर मंगल फिर भी परेशान होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अदित समझ जाता है कि मंगल अक्षत को लेकर नहीं बल्कि हमारी शादी को लेकर परेशान है। इसी वजह से वो मंगल से कहेगा कि मंगल देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों वो सब कुछ मेरी भूल थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे एक मौका दो और हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे। सौम्या का अब हमारी ज़िंदगी में कोई भी लेना देना नहीं होगा। सौम्या सिर्फ तभी तक है जब तक उसकी डिलीवरी होगी, उसके बाद सौम्या इस घर से चली जाएगी और हम दोबारा से अच्छे से रह पाएंगे। तो इस तरह से वो मंगल के सामने बहुत सारी बातें कहेगा और तभी आप देखेंगे कि अचानक से मौसम बिगड़ जाएगा, चारों तरफ से हवाएं चलने लगेंगी, बारिश होने लगेगी। जी बिल्कुल, एकदम से मौसम बदल जाएगा, बारिश होने लगेगी। अदित और मंगल वहीं रोड पर खड़े हुए भीगने लगेंगे और इसी बीच अदित मंगल को प्रपोज कर देगा अपनी शादी के लिए और यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाएगी। अब मंगल तो बोलती ही नहीं है, वो तो एकदम शॉक्ड हो गई है कि वो क्या ही आंसर करे। अब जैसे ही अदित यहाँ पर उससे शादी के लिए पूछेगा, मंगल कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन अदित पूरे दिल से मंगल से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो मंगल के ऊपर सारी बातें छोड़ देगा कि मंगल अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। अब मंगल वहाँ बारिश में भीगती हुए नजर आएगी कि इमोशनल और काफ़ी रोमांटिक सीन आपको देखने को मिलेगा बारिश वाला। जिसके बाद यहाँ पर मंगल फाइनली शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। जिसके बाद मंगल घर आएगी और घर में मकर संक्रांति की तैयारियां करेगी, बच्चों के लिए नए नए पकवान बनाएगी
और ये लोग सभी मिलकर छत पर पतंग उड़ाते हुए भी दिखाई देंगे। सभी लोग पतंग उड़ाएंगे। इसी बीच सौम्या को पता चल चुका है कि अक्षत के दिल में छेद है और वो ये सारी बात अक्षत को बताना चाहती है ताकि अक्षत को सदमा लग जाए और अक्षत को अगर कुछ होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर मंगल तो परेशान हो ही जाएगी। तो इसी वजह से वो मंगल को परेशान करने के लिए अक्षत को सारी बात बताने के लिए तैयार हो जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर वो एक पतंग के ऊपर सारी सच्चाई लिख देती है कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और तुम कुछ दिन के मेहमान हो। अब जैसे ही ये पतंग सौम्या वहाँ पर रख देगी जहाँ पर अक्षत सारी पतंग सेट कर रहा होता है, तभी नज़र पहुँच जाएगी मंगल की और मंगल यहाँ पर वो पतंग और सौम्या को लेकर नीचे आएगी छत से और वहाँ पर सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ये सारी बातें बताने की। अब यहाँ पर सौम्या और मंगल की सारी बातें चली रही होंगी कि इसी बीच अदित की एंट्री होगी और जैसे ही अदित को ये बात पता चलेगी तो अदित यहाँ पर सौम्या के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिखाई देगा और वो सौम्या को सीधा एक थप्पड़ मारेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल बीच में आ जाएगी और उसको रोक देगी और कहेगी कि ये प्रेग्नेंट है, इसको कुछ मत कहो। और यहाँ पर मंगल उसको लास्ट वार्निंग देगी कि अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी किया या उसको कुछ भी बताया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। इस तरीके से मंगल उसको वार्न करेगी और यहाँ पर फाइनली अदित का गुस्सा देखने को मिलेगा जो कि सौम्या के ऊपर होगा, जो कि देखने में काफी सेटिस्फाइड लगेगा। और यहाँ पर सौम्या बहुत ज्यादा गुस्से में और जलन में भर जाएगी क्योंकि वो जो भी काम करने जा रही है मंगल उसमें टांग अड़ा देती है और वो काम उसका सफल ही नहीं हो पाता है। और इसी जलन के चलते आगे सौम्या कौन सी नई चाल चलेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद आप ये बीटीएस देखिए जहाँ पर ईशाना और अक्षत अपने लिए कपड़े चूज कर रहे हैं। एक्चुअली उनको पता चल चुका है कि मम्मी पापा शादी कर रहे हैं और उस शादी में पहनने के लिए ये लोग कपड़े चूज करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ब्लू कलर का लहंगा पहनती है ईशाना और ये ऑरेंज कलर के कुर्ते में नजर आने वाला है अक्षत। जी बिल्कुल, शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। पंडित जी आएंगे और शादी की सारी रस्में करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हल्दी मेहंदी और शादी होगी और घर के अंदर ही ये फंक्शन किया जाएगा और इसमें कोई बड़ा तामझाम नहीं किया जाने वाला है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ईशाना, नील, अक्षत ये सभी लोग मंगल और आदित्य के साथ पूजा में बैठते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर सौम्या को वार्न कर दिया जाएगा कि तुम इस पूजा में नहीं आओगी, तुम्हारा इस पूजा से कोई लेना देना नहीं है, तुम इस घर के सदस्य नहीं हो। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अपडेट ये आ रही है कि मंगल और आदित्य की शादी के बीच में अक्षत की तबीयत खराब हो जाएगी जिसके चलते उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और जहाँ पर उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी और जिससे कि घर में हड़कंप मच जाएगा और घर वालों को पता चल जाएगा कि अक्षत के साथ ये चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर सौम्या का प्लान भी यही होता है कि अगर अक्षत की तबीयत खराब हो गई तो कहीं ना कहीं मंगल और आदित्य की शादी कैंसिल हो जाएगी और ये लोग शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षत की तबीयत ठीक हो पाएगी या नहीं। इसके अलावा मंगल और आदित्य की शादी क्या सच में हो सकती है, ये पुनर्विवाह क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं, या फिर सौम्या ये शादी नहीं होने देगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको बता दें कि अपडेट ये भी आ रही है कि लक्ष्मी की एंट्री होगी मंगल की शादी में। काफ़ी लंबे समय के बाद मंगल और लक्ष्मी दोनों बहनों को एक साथ देखा जाएगा स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला।